Good morning, students. Welcome to the TMPS online classes. Today we are going to start a new chapter, that is public finance. Now, see, in this chapter, we are going to cover the meaning and scope of public finance and the comparison between the private and public finance. So, let's start with the meaning of public finance. So, here public means the government and finance means their money, isn't it? तो गवर्नमेंट मनी को कैसे डील करते हैं लोग, वो इस चैप्टर के बारे में मेंशन है. So according to Philip Taylor, public finance deals with the finance of the public, means money of the government, as an organized group under the institution of the government. It does deal with the finance of government. According to Dalton, public finance is concerned with the income and expenditure of public authorities. As we know, the government also deals with the सब उनके income होते होंगे और कुछ इनके expenses होते होंगे, isn't it? Like income, what are the sources of income for the public? गवर्नमेंट के लिए इनकम कैसे होती है? आप टैक्सेस पे करते हो हर चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का, रोड टैक्स, एवरी टैक्सेस वी आर पेइंग, इजंट इट? नाउ जीएसटी पे होता है, आपकी इनकम टैक्स पे होता है. सो दीज आर व्हाट? दीज आर देयर रेवेन्यू. ये उनकी इनकम होती है. एक्सपेंस जो वो खर्च करते हैं, लाइक मैनी ऑफ दी, अभी जो कोरोना टाइम पे वो एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं. सो दीज आर सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर. सो पब्लिक फाइनेंस क्या डील करता है? पब्लिक जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है, मीन्स उनके इनकम होते हैं, और जो उनकी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं. नाउ सी, नाउ कम टू द स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस. फर्स्ट इज पब्लिक रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स क्या होता है? आपकी इनकम, जो पब्लिक की इनकम होती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है. सेकेंड इज पब्लिक एक्सपेंडिचर. थर्ड इज पब्लिक डेट. एंड फोर्थ इज पब्लिक और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. Public revenue is further divided into tax revenue and non-tax revenue. या तो उनको टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू मिलता है और कुछ बिना टैक्स के भी रेवेन्यू मिलता है. बहुत सारी इनकम होती होंगी कि ज़रूरी नहीं है कि टैक्स से ही उनकी इनकम हो, isn't it? टैक्सेस आर ऑफ, जो टैक्स से उनकी रेवेन्यू होती है, टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. जो हमारे इनकम टैक्स होते हैं, जो हमारे इनकम पे लगाए जाते हैं, सपोज somebody इज़ अर्निंग 30,000 और 50,000, तो उनकी इनकम पे जो टैक्स लगाए जाते हैं, दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट टैक्स. मीन्स डायरेक्टली जो कंज्यूमर पे कर रहा है, ठीक. इनडायरेक्ट जो किसी के थ्रू पे कर रहे हैं. सपोज आई विल गिव यू द एग्जाम्पल. इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स. वाई इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स? बिकॉज जिस पे इम्पोज है वही पे करेगा. सपोज आई एम इम्पोज, माई सैलरी इज़ 50,000. मेरी सैलरी इतनी है नहीं, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. माई सैलरी इज़ 50,000 और गवर्नमेंट ने हमारी सैलरी पे टैक्स लगाया. सो हमें अपनी इनकम पे, अपनी जो भी मेरी इनकम है, बहुत सारे कई सोर्सेज से लोगों की इनकम होती है. सो हमें अपनी इनकम से गवर्नमेंट को 10% टैक्स देना है, ठीक. दिस इज़ नोन एज, हमने, हमारे ऊपर टैक्स लगा और हम ही ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया. सो डायरेक्टली पे किया ना, किसी को भी इसमें इन्वॉल्व किए बिना, दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट टैक्स. बट अगर इनडायरेक्ट टैक्स में वो टैक्सेस आते हैं, लाइक योर गुड्स टैक्स, सेल्स टैक्स. सपोज क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो गुड्स पे, मीन्स सामानों पे, चीज़ों पे टैक्स लगाती है. आप कुछ भी चीज़ें परचेज़ करने जाते हो तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है. बट वो टैक्स जो होता है सेल्स मैन पे लगाती है, जो कंपनी होती है उस पर लगाती है, उनको पे करना पड़ता है. बट क्या कंपनी खुद पे करती है? नो. वो क्या करती है, वो टैक्स ऐड करके हमसे पे करवाती है. वेन एवर यू गो टू परचेज़ अ प्रोडक्ट, जब आप कुछ चीज़ें परचेज़ करने जाओगे तो वो कहेगी ये टैक्स है, ये इसकी एमआरपी है इस प्रोडक्ट की, और इतना टैक्स आपको पे करना है. तो टैक्स लगा किस पे है? प्रोड्यूसर्स पे, जो सामान दे रहा है. बट पे कौन कर रहा है? हम लोग, कंज्यूमर पे कर रहे हैं. सो दिस इज़ नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स. क्लियर? सपोज़ आप किसी रेस्टोरेंट में जाते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि आप रेस्टोरेंट के ऊपर, उनकी जो इनकम है उनके ऊपर टैक्स लगता था. लेकिन अगर आप उस रेस्टोरेंट में कुछ चीज़ें परचेज़ करने गए, खाने गए, और यू वेंट देयर एंड यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग, आपने कुछ चीज़ें ऑर्डर की और उस पर क्या लिख के आता है, दीज आर योर टैक्सेस. आपने इतनी चीज़ें आपने परचेज़ की है, सपोज़ डोसा, चाउमीन, वॉट एवर यू हैव परचेज, पिज़्ज़ा, और उसके नीचे छोटा सा उनके मेंशन होता है कि
आपके ऊपर ये टैक्स लगा हुआ है, यू हैव टू पे दिस टैक्स। तो वो क्या करते हैं, अपना टैक्स किसी और पे इम्पोज करते हैं। तो जब टैक्स किसी एक पे इम्पोज होता है लेकिन उसको पे कोई और करता है, दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। और अगर डायरेक्टली आप पे ही इम्पोज है और आपको ही पे करना है, दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट टैक्स। क्लियर। नॉन टैक्सेस रेवेन्यू, बहुत सारे ऐसे रेवेन्यू होते हैं जो बिना टैक्स के भी आते हैं। व्हाट सम काइंड्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू इज़ लाइक दिस, बहुत सारे उनके फंड्स होते हैं जो उनके लिए रेवेन्यू के रूप में होते हैं। ठीक है। सो दिस पब्लिक रेवेन्यू और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस वी विल एक्सप्लेन, और आई विल एक्सप्लेन यू इन द फर्दर चैप्टर, जब आप हर एक चीज़ों का एक अलग अलग चैप्टर है। ठीक। लाइक पब्लिक रेवेन्यू इज़ अनदर चैप्टर, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज़ अनदर चैप्टर, वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल, लर्न इन डिटेल इन दैट चैप्टर. Now come to the public expenditure. Public expenditure is further divided into 4 parts: productive, unproductive, planned or unplanned. What is productive? प्रोडक्टिव मीन्स जो उनके एक्सपेंडिचर जो प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, लाइक कुछ अनप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, बहुत सारे उनके एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को भी नहीं पता होता है। प्लान, जो प्रॉपर प्लानिंग पे उनकी कि इतना एक्सपेंडिचर, दिस बिल पास होता है ना कि स्कॉलरशिप इतनी देनी है, आपके कोरोना टाइम में भी एक्सपेंडिचर बहुत हुआ है तो इतना बिल पास हुआ है तो इतना अमाउंट इनको देना है। सो मेनी प्लान्ड और अनप्लान्ड और प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स वर देयर। सो पहले गवर्नमेंट क्या करती है, उसको सॉर्ट आउट करती है कि कितना चीज़ें उस बजट में पास होनी है। उस हिसाब से अगर उनकी इनकम कितनी है, उनके इस टाइम रेवेन्यू कितना है आया है, उस हिसाब से वो अपने एक्सपेंडिचर्स डिसाइड करते हैं। क्लियर। नाउ कम टू द पब्लिक डेट. Public debt is of two types, that is internal and internal external debt. In this, what first of all we should know what is debts. Debts means क्या होता है, उधार, isn't, आपके जो बोरोइंग्स होते हैं उनको बोलते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स ड्यू टू इंक्रीज इन द स्टेट एक्टिविटीज़. हमारे एक्सपेंडिचर्स इतने ज़्यादा इस टाइम बढ़ गए हैं, बहुत सारी ऐसे सरकमस्टांसेस आई है कि हमारे एक्सपेंडिचर्स इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हमें दूसरी चीज़ों से बोरो करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है. Isn't it? It is therefore not possible to meet all the expenditures through the normal source of revenue, mainly taxes. और ये पॉसिबल नहीं हो सकता है हमारे लिए कि जितने भी हमारे रेवेन्यू हों उससे हम अपने एक्सपेंडिचर्स निकाल सकें. कभी कभी हमारे घर में भी होता है कि जितनी हमारी सैलरी होती है उस हिसाब से हमारे एक्सपेंडिचर्स किसी मंथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कभी कभी बोरो करना पड़ता है. आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, आप लोन लेते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो इन द सेम मैनर गवर्नमेंट के पास भी क्या होता है, रेवेन्यू कम हो जाता है और उनकी एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होती हैं, तो पब्लिक से वो डेट्स, तो वो भी किसी न किसी से डेट्स लेते हैं, उधार लेते हैं. कभी होता है इंटरनल डेट्स. इंटरनल डेट्स मीन्स अपने डोमेस्टिक्स में, मीन्स अपने ही कंट्री से उन्होंने सोर्सेस लिया, और एक्सटर्नल आउटसाइड द कंट्री. क्लियर. किसी फॉरेन कंट्री से, किसी अदर कंट्री से उन्होंने डेट्स लिया. एंड द लास्ट इज़ योर public or financial administration. In this, financial administration includes all the financial functions of the government, like preparation and sanction of budget, auditing. इसमें सारे उनकी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जो भी वो फंक्शन करते हैं. लाइक बजट पास होता है, आपने भी सुना होगा, हर साल बजट पास होता है. इज़न्ट इट. इंटरनल बजट पास होता है, एक्सटर्नल बजट पास होता है, तो वो उस बजट में सब डिसाइड करते हैं कि कितना रेवेन्यू होना चाहिए, कितना किस चीज़ पे एक्सपेंडिचर होना चाहिए. एंड ऑडिटिंग मीन्स क्या होता है, चेकिंग. आपने बैंक्स वगैरह में भी अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाओगे तो हर दूसरे महीने या तीसरे महीने, 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स ऑडिटिंग होती है कि एवरीथिंग वाज रनिंग स्मूथली और प्रॉपरली इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. कोई बाहर से चेक करने आता है आपको. सपोज़ आप स्कूल में भी देखे होगे तो कोई बाहर से इंस्पेक्शन आता है या प्रिंसिपल मैम चेक करने आती है, दैट इज़ नोन एज ऑडिटिंग. क्लियर. सो दीज आर द स्कोप ऑफ पब्लिक फिनेंस. Now, today we have covered the meaning and the scope. Meaning is clear. It is related with the government finance कि गवर्नमेंट अपने पैसों को कैसे मैनेज करती है, उनके क्या क्या रेवेन्यूज़ होते हैं और क्या क्या रेवेन्यूज़ मीन्स क्या, कौन कौन सी इनकम होती है और कौन कौन सी एक्सपेंडिचर होती है. Now, the scope of public finance is further divided into 4 types, that is public
revenue, public expenditure, public debt and public administration. All these topics have a separate chapter. हर एक टॉपिक का अपना एक सेपरेट चैप्टर है. पब्लिक रेवेन्यू मीन्स गवर्नमेंट की इनकम किससे होती है. पब्लिक एक्सपेंडिचर उनके क्या क्या खर्च होते हैं गवर्नमेंट्स के. पब्लिक डेट्स की अगर उनके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, इनकम कम होगी तो उनको कैसे डेट्स लेना पड़ेगा, कैसे उधार लेना पड़ेगा, कैसे बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी. एंड द लास्ट कि वो कैसे चीज़ें अपनी फाइनेंशियल चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, हाउ दे मैनेज with the proper auditing and proper budgeting. Clear? So please go through these topics, the scope and the meaning of public finance. If you have any doubt, please ask me in the live session. Clear? And in the next class we will move further with the same chapter but with the next topic, that is comparison of private and public finance. Clear? Thank you so much class. Have a nice day.